सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर जिस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जबकि गलत मैसेज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी बीच व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता ताओत्सु फोजो के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह चीन की एक लैब से बनाया है। तो आइए जानते हैं क्या है वायरल मैसेज, क्या है वायरल मैसेज में किए गए दावे और क्या है इसकी सच्चाई। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस मैसेज पर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के प्रोफेसर डॉक्टर तासुकु होजो ने मीडिया के सामने बोलकर सनसनी फैला दी कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है। यदि प्राकृतिक होता तो पूरी दुनिया में यहाँ यूं ही नहीं तबाही मचा देता। विश्व के हर देश में अलग अलग टेम्परेचर होता है। यदि यह कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो चीन जैसे अन्य देश, जहां चीन जैसे ही टेम्परेचर है या वातावरण है, वो वहीं पर दबंग ही मचाता। यह जिस तरह स्विट्जरलैंड जैसे ठंडे देश में फैल रहा है, उसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में भी यह धूम मचा रहा है। कोरोना वायरस आर्टिफिशियल है। यदि यह प्राकृतिक होता तो ठंडे स्थानों पर फैलता तो गर्म स्थानों पर जाकर दम तोड़ देता। अनेकों जीव जंतु और वायरस पर 40 साल रिसर्च किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वायरस प्राकृतिक नहीं है, यह वायरस बनाया गया है, यह पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। चीन की वुहान लेबोरेटरी में मैंने 4 साल काम किया है। उस लेबोरेटरी के सारे स्टाफ से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। कोरोना हादसे के बाद से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन सभी मेंबर्स के फोन 3 महीने से बंद आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कि सारे टेक्नीशियन की मौत हो चुकी है। चीन झूठ बोल रहा है। मेरी बातें सत्य होंगी। यदि गलत हुई तो सरकार मेरा नोबेल पुरस्कार वापस ले सकती है। मैं आज तक की अपनी सारी जानकारियां और रिसर्च के आधार पर यह 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है और यह चमगादड़ से नहीं फैला, यह चीन ने बनाया है। जो मैं आज बोल रहा हूं, यदि यह बात आज या मेरे मरने के बाद भी झूठी हो तो मेरा नोबेल पुरस्कार सरकार वापस ले सकती है। परंतु एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि चीन झूठ बोल रहा है और यह सच्चाई एक दिन सबके सामने जरूर आएगी। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज की वेबसाइट पर उनकी जो प्रोफाइल दी गई है, उसमें यह कभी नहीं लिखा गया कि वह 4 साल तक चीन में की वुहान लेबोरेटरी में रहे। और यही नहीं, कोटा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की वेबसाइट पर उनके पूरे प्रोफेशनल करियर का ब्यौरा है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि उन्होंने 4 साल तक वुहान की लेबोरेटरी में काम किया। इसके अलावा उन्होंने अभी तक यह नहीं बयान दिया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लेबोरेटरी में बना है, या उन्होंने वुहान के स्टाफ को भी फोन किया था। ऐसे में यह कहा जा सकता है यह सब पूरी तरह से झूठ है। इस तरह की खबरें कहीं भी नहीं है। यह सभी बातें साफ तौर पर झूठी साबित होती हैं।